नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। काशी की तर्ज पर संगम और श्रृंगवेरपुर में चलाई जाएंगी सीएनजी बोट, योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज जनपद के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कर्मभूमि व निषाद राज गृह की पावन धरती श्रृंगवेरपुर धाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। श्रृंगवेरपुर धाम का यह आगमन प्रथम आगमन रहा। मौका था निषाद राज जयंती का और जगह भी निषाद राज का, तो भला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे न आते। मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सुनने व देखने के लिए हजारों की संख्या में निषाद राज वंशजों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रृंगवेरपुर के मंच से 579 करोड़ रुपए की लागत वाले 181 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। योगी ने श्रृंगवेरपुर धाम में अपने कार्यक्रम में निषाद परिवारों पर जमकर सौगातों की बारिश की, जिसमें निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.20 करोड़ रुपए, मत्स्य संपदा योजना के तहत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 138 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज और श्रृंगवेरपुर सहित अन्य स्थानों पर 8000 से अधिक निषाद परिवारों की आजीविका नौका संचालन से चलती है, जिसमें लगभग सभी चप्पू से नाव चलाते हैं। अगर नावों को सीएनजी से चलाने की व्यवस्था हो जाएगी तो नाव के फेरे भी बढ़ जाएंगे और नाविकों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। इस मौके पर 1100 नाविकों को दी गई सब्सिडी और 1400 मत्स्य पालन को ऋण वितरित किया। वहीं सीएम योगी से मिलने के लिए 3 वर्ष से इंतजार कर रहे बाल श्रीश बाहुबली ने योगी से मिलकर काफी खुश नजर आ रहे थे। बाल श्रीश बाहुबली योगी से मिलने के बाद अब मोदी से मिलने का इंतजार। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी, संजय निषाद, सभापति सुरेंद्र चौधरी, सिद्धार्थनाथ सिंह, कुंडा की निवर्तमान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू दीदी जी, पूर्व चेयरमैन प्रदीप केसरवानी, निषाद राज कुलवंशज डॉक्टर वीके कश्यप, अध्यक्ष संजय तिवारी, उमेश द्विवेदी, उमेश तिवारी, आज हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए अब सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। रिपोर्ट रवि पटवा। मत्स्य संपदा योजना में 1400 मत्स्य पालकों को करोड़ों रुपया वितरित हुआ है, उसके चेक वितरित हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया है। पहले पैसा कहां जाता था? मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, निराश्रित लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है। और आपने महाकुंभ की पावन धरा प्रयागराज को देखा होगा। दुनिया का कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था जो प्रयागराज में न आया हो और यहां पे त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य न महसूस किया हो। बहनों और भाइयों, प्रयागराज, हमारे प्रयागराज को वैश्विक मान्यता मिली है, वैश्विक मान्यता। दुनिया जान गई प्रयागराज को। पहले प्रयागराज का परिचय देना होता था कि वाराणसी के बगल में, और अब प्रयागराज से लोग जान रहे हैं। प्रयागराज ने अनेक मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए आप सभी प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और उसका पुण्य भी आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मां गंगा की असीम कृपा, असीम कृपा, मां गंगा की इस कृपा के कारण ही भगवान प्रयागराज और द्वादश माधव की असीम कृपा ही प्रभु राम, महर्षि भारद्वाज और निषाद राज की कृपा ही इस महाकुंभ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि प्रयागराज को एक नई पहचान मिल गई। और इसीलिए उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही मैं आज निषाद राज की जयंती पर आपके बीच में आया हूं।
बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही माध्यम होता है। इससे पहले आने के यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज यहां पर भगवान राम और निषाद राज के मिलन का ये भव्य स्मारक निषाद राज पार्क के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आपके गौरव का प्रतीक बन गया है, यह आपको एक पहचान दे रहा है। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।